गुड आफ्टरनून है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में कि आज बाजार कैसा चला और क्या क्या चीजें आज हमको बाजार में दिखाई दी। बहुत सारी चीजें आप लोगों के मन में भी चल रही है। चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आगे की डिस्कशन जारी करते हैं। चलिए भैया, चलिए तो पहले बाजार हम देख लेते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलिए अभी जैसा फिलहाल अभी हम देख रहे हैं निफ्टी को, हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट काफी टाइम से वहीं पर एक 77% पर रुक चुका, थम चुका है उस वाले परसेंटेज को। ठीक है, बड़े प्रेशर क्या है, ये प्रेशर की अगर हम बात करें तो कौन सा प्रेशर बनाया है बाजार, बॉटम से टॉप पर आता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है सर। एक बार फिर से रीलॉगिन करिए, रीलॉगिन करिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, WTT दिखाई दे रहा है। ये काइंड ऑफ एक बुल रन है, बट कोई बड़ा बुल रन नहीं है क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सवाल आता है कहां पर। चलिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बजे। अब आ जाते हैं हम सीधे 12:30, 12 बजे, 12:10। हम्म, 12:10 पर, 12:10 पर। ये कौन सा है, निफ्टी में आइए भाई। निफ्टी का हिस्टोरिकल आ जाइए, सारे टैब क्लोज कर देते हैं। अब या तो आप लोग मैसेज कर लीजिए या मुझे थोड़ा सा देख लेने दीजिए, वो बेटर है। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। किस किस को नहीं दिखाई दे रही है, स्क्रीन शो हो रहा है नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। चलिए बहुत है, एक लोगों को दिख रहा है, बाकी ठीक है। बाकी लोग अपना नेट सही कर लीजिए। हाँ चलिए, तो आते हैं हम कहाँ पर, हिस्टोरिकल डेटा में। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल डेटा। सुबह से बाजार हम लाइव है, लाइव सारी क्लासेस चल रही है। सीधे चले आते हैं हम 12:10 पर, और 12:10 पर हम क्या देखते हैं बाजार में। 12:10 पर अगर हम बात करें हम सिनेरियो की, तो हमको क्या क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज यहाँ पर चेक करिए कितना दिखाई दे रहा है, 79% हमको दिखाई देता है। ठीक है, यहीं पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमको SOC वाले चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने वाला है। बट मॉर्निंग का जिन्होंने ने लाइव देखा होगा, नीरव जी बोल रहे हैं कि सर लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो बुक करके निकल जाइए। क्या दिक्कत है, सुबह इतने सारे ट्रेड बनाए हैं, पैसा बनाए हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे होगा। हैं, बताइए, कुछ हुआ है क्या। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में हमको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट है, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 12:15 बजे SOC, वही कंडीशन है 12 बजे, 12:15 पर। अगर बट जो भी लाइव थे मॉर्निंग में उनको रीजन पता भी होंगे। ये 79%, ऐसे केस में अगर SOC होगा बाजार में तो कहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है, 610 के ऊपर से हमको एक वैल्यूज हमको दिखाई देती है, एक 610 के आसपास की। चलिए निफ्टी लगा लेते हैं और निफ्टी पर आ जाते हैं हम 5 मिनट में। 5 मिनट में चलिए, बाजार यहां पर कब आया हुआ है, अपनी EOR की वैल्यू यहाँ कहीं दिखाई दे रही थी ना, यहाँ कहीं पर वैल्यू एडजस्ट हो गई थी उस टाइम पर, यहाँ कहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12:25 की हम बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 10 है, 15 है, 20 है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5-10 वैल्यू पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने 600 से बेचा, किसी ने 615 से बेच दिया होगा। ठीक है, जो भी हो। क्यों, क्योंकि हमको SOC दिख रहा था।
राकेश सर बोल रहे हैं कि एसओसी में लिया पर आज लॉस बुक कर लिया। ठीक है, बुक किया तो क्या बिगड़ा? आज का दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में कुछ बिगड़ा क्या? कुछ गया क्या? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोगों के, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो कुछ बिगड़ा क्या? हमारा कुछ गया क्या? कुछ नहीं गया। जो चीजें चल रही है वो हम देखे, ऑलरेडी बनाए हैं पैसा यहाँ से। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले कैंडल पर बाजार हमको एंट्री दिया है 12:25 पर। ठीक है, इस वाले परसेंटेज पर नजर बना के रखिएगा, इस वाले परसेंटेज पे। साथ ही साथ हमको एक और परसेंटेज यहाँ पर मैंने बोला भी था मॉर्निंग में, कि मॉर्निंग में जब जाते जाते यहाँ पर लाइव में भी, कि बाजार जो बचा हुआ है वो कहाँ कहाँ का बाजार बचा हुआ है। ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हीट कर चुका है, बट एसओसी में टॉप तो यही होता है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? ऐसे केस में सपोर्ट का जो प्रेशर है वो मॉर्निंग से ही बुलिश चलिए मैं प्रेशर दिखाई पोस्ट दे रहा है। मार्केट एनालिसिस ले लेता हूँ ना। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। ये भैया सर भी आ गए हैं आप लोगों के लिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं सोचा पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज ले ही लेता हूँ ना, आज हाँ, जरूरी है। ठीक है सर। पहले उसमें मैसेज तो डाल दे, निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद। अरे इतना क्यों पैनिक हो रहे हैं सब? हैं? सुबह से दो पैसा, दो लोड बना के बैठे, वो किसी ने नहीं बताया है। बिल्कुल विनय सर आ गए हैं, है ना? ओके। कौन पैनिक हो रहा है भाई? चैट दिखाई दे मेरे को तब ना। क्या बात है, आज जरूरी था ना? पुलकित शुक्ला। आज फंसे होंगे भाई, क्यों नहीं फंसेंगे? आज फंसने वाला दिन था तो नहीं फंसेंगे आज? आज नहीं फंसेंगे तो कब फंसेंगे? आज ही तो फंसने वाला दिन था भैया। चलिए, निफ्टी को देख लेते हैं। वैसे जब मैं सतीश से और अमित से एक सवाल पूछा था और उस सवाल का मैंने आपको जवाब दिया था, तो वो जवाब सुना था आप लोगों ने? कौन कौन अवेलेबल था? सेम चीज हुआ, वही सेम वही काम हो गया ना, कांड। हैं? जो सवाल का मैं आपको जवाब दिया था कि कैसा वो प्रेशर होगा जब बाजार अपने सपोर्ट पर पहुंच जाएगा और सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा, तो एक मिनट। चलिए वापस से उसी बात को, हाँ स्ट्रांग नहीं हुआ। ये समस्या, ये स्ट्रांग नहीं हुआ, बेसिकली ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन था, और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का सिंपल स्टॉप लॉस है, और आपको ऐसे स्टॉप लॉस पे स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए पोजीशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बट द थिंग इज कि टेक्निकली उस बाजार को देखें तो वो 77% पर आके अटक गया। समस्या बहुत माइनर सा गैप है 75 और 77 में। हो सकता है आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के ट्रेड को नहीं भी लिए होंगे, या फिर यहां आके लिए होंगे EOR+1 पे, है ना? कि क्योंकि जब वो अपने सेफ प्लेस पे पहुंच जाएगा तो जाके लेंगे। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड को लिए होंगे। रीजन उसके पीछे ये है, नहीं क्यों नहीं लिए या क्यों नहीं लेना चाहिए था,
वही प्रेशर जो मैं आपको बता रहा था कि जब पूरा सपोर्ट, ये सपोर्ट कैसा सपोर्ट था, जो पूरा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ सपोर्ट है। 75% पर उसको स्ट्रांग होना है। आज वो जाके जो 77% पर अटका, जो 77% पर अटका 5 घंटे से, और वो 2% का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन करवा गया, है ना। 2% का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। हाउएवर अब वो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन कि कौन पर्सन उसमें उस ट्रेड को लेना चाहता है नहीं लेना चाहता। बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है नहीं भी लिया होगा। द रीजन बिहाइंड कि जब वो स्ट्रांग हो चुका है तो वो बुल प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो फिर रेजिस्टेंस में एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाने की क्षमता रखता है, एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर। तो या तो हम यहाँ से उसको ले लें ट्रेड को, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, ऑब्वियस सी चीज है, लेना भी चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। एक डायवर्जन ऊपर तक का हमको इंतजार करना चाहिए, एक डायवर्जन ऊपर तक बाजार रुका हुआ है आकर के, 2:30 बज गया, ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं मार्केट में। और या फिर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, या फिर ट्रेड ही नहीं, या तो यहाँ पर आकर ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर यहाँ पर UR+1 पर आकर के लिया तो और समझदारी वाली बात है। जो बात मैं आपको बता रहा था उस वीडियो को फिर से जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने आपको समझाया था, बहुत तरीके से समझाया था। क्या समझाया था याद है? कि ये परसेंटेज आ कहां से कहां रही है, और उसकी वजह से उसका एक्साइटमेंट कैसा होगा, उसकी वजह से। थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल, मैंने बोला ना, थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल लेना चाहिए। थियोरेटिकली तो बिल्कुल परफेक्ट है वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड, और बिल्कुल स्टॉप लॉस लीजिए थियोरेटिकली। जो स्टॉप लॉस हो गया, 2 डाइवर्जन ऊपर कहाँ है भाई, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ था, 2 डाइवर्जन ऊपर कहाँ है, कौन बोल रहा है 2 डाइवर्जन ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ था, हाँ। 606 था ना, और UR+1 कहाँ था, एक ही डाइवर्जन ऊपर है, वो अब नीचे दिख रहा है, भले ही वो अब वैल्यू वैसी दिख रही है, वैसे थोड़ी था, वैसा थोड़ी था। ये UR+1 की लाइन, UR की लाइन खींची तो ये 635 था सवेरे में, ये UR है। कौन सी दुनिया में है आप, ये UR है भैया, UR, UR+1 यही है फोन लाइन, एक नीचे है। सही है ना। चाबी। जो भी है, क्लास चल रही है भाई। हम्म, हाँ वही होगी वैल्यू एडजस्ट, जो भी है ठीक है, जहाँ स्टॉप लॉस आया निकल जाइए, काम खत्म, और क्या। सवेरे से दो दो तीन तीन टारगेट दिए हैं तो एक स्टॉप लॉस लग गया तो कौन सा बड़ा काम है। नीचे आ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही बाइक वाला सीन हो गया आज सबके साथ, पकड़ लिया, हम तो बच गए थे। नहीं मैं वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो पार्ट जरूर देखिएगा उस वीडियो का, है ना। सतीश वो वीडियो देखा फिर से, वो देखा है सर मैंने, वो एक्चुअली वीडियो मैंने देखा ना। जो सूरत में हम बैठे हैं ना, तो मैंने हम्म। एक्सपेक्ट भी किया था कि यूआर हो चुका है। वैसे इस बार अगर UR+1 मिले तो वही हम सेफ लेकर भी चलेंगे, क्योंकि जैसे वही सपोर्ट होगी। बॉटम से टॉप पर आया है तो उसका प्रेशर बुलिश ही रहेगा इस बार, क्योंकि वो हम्म, 500 से उसकी शुरुआत हुई और 600 पर गया है वो। हम्म, ठीक है, जो भी है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब तो होता रहता है। हम्म। अलका तोमर जी लिखते हैं अमित भक्ते सर ने ये ट्रेड किया कि नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अमित भक्ते सर ने ना यहाँ ट्रेड किया होगा ना यहाँ ट्रेड किया होगा, क्योंकि दिन में ऑलरेडी वो 2 ट्रेड ले चुके थे, और जब 2 ट्रेड मिल चुका है तो उसके बाद तीसरा ट्रेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देर इज नो नीड एट ऑल। देखिए इसमें तो है नहीं, रुकिए कॉल लगाता हूँ, उनको पता भी नहीं होगा कि अभी मैं कॉल लगा रहा हूँ और ये लाइव क्लास है। सुनिएगा, मजे मजे देखेंगे। हाँ सर। क्या भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया है, तैयारी कर रहे हैं, बैग पैक कर रहे हैं अभी से। कहाँ जा रहे भाई? हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे कहीं भी। नहीं जा रहे। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। क्या हुआ था यार, मार्केट कैसा उड़ गया?
अरे कुछ नहीं, 81% था एक टुवर्ड्स वो जो शिफ्ट हुआ था नीचे का, हम्म वो अचानक से 77 हुआ। हम्म स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया था 12-20 को, हम्म 620 की एंट्री थी। हम्म और जैसे वो 12-20 हुआ, उसने वो परसेंटेज 81 वाला 77 खींचा। ठीक है। और वो मान के चल गया था कि वो विक्टोरिया बॉटम हट गया और मार्केट एक लाख से नुकसान। हम्म तो ट्रेड लिए? और फिर मैंने लिया, मैं 620 से लिया था, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में निकल गया वो 3-4% में, 12-15 पॉइंट देख। अच्छा 12-15 पॉइंट। तो सुबह का ट्रेड लिया था कि हाँ, नहीं? सुबह तो और ज्यादा बुक किया था ना, सुबह 32-31 पॉइंट बुक किया था। अच्छा ठीक। और उल्टा ट्रायंगल भी लगाया था मैंने। अच्छा मतलब बहुत छोटा सा ट्रेड था। उसमें मैंने क्या किया था, मैंने 75 क्वांटिटी से सिर्फ फ्यूचर बेचा था हाँ। निफ्टी का, ताकि मैं चाहता था अगर मिलेगा तो पूरा पूरा 100 पॉइंट फ्यूचर में लिया जाएगा। अच्छा। डीके भी होगा तो खाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं मजे मजे किस बात का मजा है, जो सुबह मैं बोल नहीं रहा था लास्ट में क्लास खत्म करते करते कि क्यों ये हाँ सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, और हाँ, स्ट्रांग नहीं भी हुआ तो वो क्यों एक्साइटेड हो जाएगा, मार्केट को एक्साइटेड कर देगा। और पहुंचा वही देगा पकड़ ऊपर। लिया हाँ, वही बिल्कुल हो सही गया। कहा, वही हो गया। 620 लिया था मैंने, मुझे अच्छे से याद है, मैं 12-15 पॉइंट में फ्यूचर पे भाग भी गया। आज वैल्यू भी बहुत डाउन हो गई थी एक्सटेंशन की। हाँ, वो फ्यूचर करना सही था ना, लॉजिक। हाँ परफेक्ट है ना, ऑलरेडी जब अपने पास पैसा है, ट्रेड कर चुके हैं, हाँ तो कोई हाँ, छोटा सा ट्रेड लेने में जाता क्या है, कोई बुराई नहीं है वैसे। वही, इसलिए मैं फ्यूचर मारा, बोला मिलेगा तो पॉइंट पूरा लिया जाएगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। हम्म सही है। ठीक है। भानुदा का फोन आया था अभी, हाँ बोले तुम्हारी कितने बजे, मतलब मेरी होने की है, मैं अब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं है बोला। तो बोलते अरे मेरी सुबह है, थोड़ी देर में तुम ही बुक कर देना। मतलब ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है। मोदी सर बोल रहे थे अभी घर से निकल ही रहा हूँ, जा रहा हूँ। बोले सर क्या? हम्म बोला ठीक है। ठीक है। चलिए, वैसे आप लाइव क्लास में बैठे हुए हैं तो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, सब लोग सुन रहे अरे हैं इतनी देर से आपको। यार, मत क्या करिए सर। हाँ बोल रहे थे बाय। चलिए ठीक है। सुन लिया? लिया था उन्होंने ट्रेड, 10-15 पॉइंट का लॉस बुक करके धीरे से बाहर आ गया चुपचाप। ठीक है। तो यही होता भी है, यही तरीका भी है, सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। चलूँ मैं? जाऊँ अब? बाकी क्लासेस चल रही हैं, आज क्लास के शेड्यूल फिर से एक बार चैनल पे डलवा देंगे। देवानंद सर वापस आ गए हैं। तो कल से देवानंद सर की क्लास चलेगी। अरे अभी आपके सामने ही बात हुई है ना, जाना है अलवर, अलवर की बात हो रही है ना। उल्टा ट्रायंगल पे शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। मैं आज इसलिए आ गया क्योंकि आज ये एक ऑड सा सिनेरियो है आपके लिए। रोज तो नॉर्मल ही होता है, कुछ अलग से तो होता नहीं है बाजार में, तो रोज बाकी सब लोग ही देख लेते हैं। आज मैंने सोचा एक ऑड सा सिनेरियो है तो कम से कम साथ में बैठ के बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हुआ है। और बेसिकली उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको आज सुबह की क्लास में बताया था। और वो परफेक्टली, उस वीडियो को जिसने नहीं देखा तो क्या देखा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि क्या बताया था मैंने, है ना। वो रीज़न मैंने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बोला था क्लियरली कि ये बुल मार देगा, है ना। ठीक है। चलिए फिर सतीश सर कंटिन्यू करिए भैया आप। जी सर। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ये आपको सुनने के लिए और आए थे। अरे ये लाल लाल मार्केट पहनी है फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन ग्रीन। पर जा रहा है। हैं? और लाल पहनने का कोई फायदा हुआ? नहीं सर।
कोई ये फायदा नहीं। स्टॉक वाले सर स्टॉक में छाप के बैठे रहते हैं। हाँ, स्टॉक वाले लोग हैं ये लोग। होस्ट 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 होस्ट। हाँ, चलिए तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए मैं निकल रहा हूँ ना। चलिए तो इसी के साथ आगे अभी क्या यहाँ पर नहीं था भैया, घर बार बेच गए। चलिए जिन्होंने कर दिया अच्छी बात है, और आगे बात करते हैं। और अभी यहाँ से आगे क्या क्या दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ एक और चीज मैं बता देता हूँ। वैसे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होते हैं, ठीक है, तो उस बार उस टाइम पर हमको खास ये ध्यान रखना होता है कि बाजार कहीं ना कहीं इस 50 पॉइंट की रेंज में नहीं रहेगा, इस 50 पॉइंट में कभी नहीं रहेगा। ऐसे केस में हम जब भी मैं डिस्कस करता हूं तो यूएस -1 और +1 को लेकर चलता हूँ। बट ठीक है, यहाँ पर आप थे, कोई गलत नहीं है। सर ने भी बोला कोई गलत नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पर गलत नहीं है। बट अभी यहाँ से चलिए, अभी क्या सिनेरियो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यूआर प्लस क्या बोलते हैं, बुल रन का काइंड ऑफ बुल रन का सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे केस में आपका क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ऐसे केस में नेक्स्ट डाइवर्जन का आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे केस में, ऐसे केस में। चलिए इसी बीच चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अपना हैंड रेस कीजिए, ताकि अगर जो भी किसी से कोई अपने सवाल बचे हैं इसके अलावा, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए कि वीरेंद्र सर वो एक्चुअली अभी टेस्टिंग मोड पर है। चलिए शुभम सर अनम्यूट कीजिए, शुभम शाह सर। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर सपोर्ट, एक मिनट सर। जी निफ्टी का थोड़ा ऑप्शन ओपन कीजिए। हाँ, ये निफ्टी है। अच्छा सर, बोल रहा था सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है ठीक है। और 77 दिखा रहा था। ठीक है। और मार्केट को जाना था 23,650 तक। हम्म। तो उधर जाने के बाद मैंने पुट लिया था एक। ठीक है। हाँ, उधर पुट लिया था तो मार्केट को आना था 610 तक। एक ठीक है। डाइवर्जन नीचे तक आना था। और हम्म। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो था ही, वो अलग बात है। एक डाइवर्जन नीचे तक आना था मार्केट, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक स्ट्रांग था। हम्म। तो मार्केट उधर तक नहीं आया, मार्केट उधर से जब बाजार इस ऊपर वाली चल। वैल्यू पर आया, इस वाली वैल्यू पर, तो हाँ, उस उस बार उस टाइम पर ये वाला परसेंटेज भी चेक करिए। जब सवा बढ़ बारह रहा बजे की था। हम बात करें, जब मैं बता देता हूँ मेरे को और क्या क्या दिखाई दिया था इसमें, 12:15 बजे की बात करें तो ये 48% था, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। हाँ। अब जब बात करें इस वाले कैंडल पर, ये वाले 12:15 बजे, ठीक है, 12:25 पर बाजार कहाँ आया, अपनी वैल्यूज पर आया, ईयूआर पर आया, ठीक है, अच्छा। अपनी वैल्यूज पर, अपने यूआर पर आया। बाजार जब यूआर+1 कोई एक वैल्यू वैल्यू एडजस्ट हुई थी, ठीक है, मॉर्निंग की लाइंस ये थी। और एक और हम देख लेते हैं कि कहाँ पर की वैल्यू हमको ये वैल्यू दिखा रही थी, 75 की वैल्यू, ये कहीं की वैल्यू, मैंने 23,662 या 63 से बेचा था। 63 ये वाला यहाँ पर, हाँ 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 हाँ, उधर से ही ठीक बेचा है? था। हाँ, बट वो परसेंटेज कंटिन्यू रैपिडली वो इंक्रीज हो रहा था, उस पर भी नजर बना के रखिए आप। मतलब अगर यहाँ हाँ। कहीं बेचा भी है, यहाँ कहीं पर आपने बेचा भी है, तो बाजार देखिए कितने टाइम तक वहीं वहीं पर स्ट्रगल किया है, कितने टाइम तक। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 40 मिनट तक बाजार उसी लेवल पर चलता रहा, उसी लेवल पर 40 मिनट तक। क्योंकि ये तो परसेंटेज को क्या है, आपको हमेशा उस परसेंटेज पर भी नजर, और खासकर तब तो देखना है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस
दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार खुद समझिए कि बाजार की रेंज 50 पॉइंट तो नहीं होगी, नहीं। तो चलने वाला नहीं है कि 50 पॉइंट में ही चलता रहेगा यूएस यूआर। कहीं ना कहीं वो रेंज किसी एक डायरेक्शन पे तो जाएगा। हाँ सर। हम्म। तो सर तो 23,650 के रेजिस्टेंस पे तभी 2.0 देख रहा था, 2.0 रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे रहा था। तो बोलिए बोलिए। हाँ तो देखिए बेसिकली वैसे 2.0 उसको देखने ब्रेक की कर। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन परसेंटेज पर नजर बना के रखेंगे तो। ठीक है, यहाँ तो पर सर नजर बना के रखेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वाला ट्रेड का सर सही था या गलत था? ट्रेड सही था ना, ये वाला सही था, बट ये वाला परसेंटेज क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो था। रहा था। हाँ, तो जब मैंने इंक्रीज हो सोचा रहा था था वो क्या डाइवर्जन से करेगा। नीचे जाएगा तो बुक कर दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये देखिए ये कहाँ से 100% से उठकर यहाँ 100 हुआ, फिर इसका हाँ परसेंटेज 77 पर रुक चुका, ओनली 2% बचा है, 2% के बाद ये क्या हो गया, कंप्लीटली शिफ्टिंग हो जाएगी। तो बाजार मैक्सिमम कहाँ तक, यहाँ तक चलता हुआ दिखाई देता है। बट ये 48 से परसेंटेज इंक्रीज होना चालू कर दिया वहां पर। इसको जब हिस्टोरिकल में आप देखेंगे ना थोड़ा सा आगे आकर, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, वो क्लियरली दिखाई देगा। होता है, ऐसा नहीं है। अलका तोमर जी बोल रहे हैं कि 76% पर भी क्या बोलते हैं एसओसी बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। वो पॉसिबिलिटी है उसकी, पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा एक नहीं है कि तो नहीं होगा। ये देखिए परसेंटेज धीरे धीरे उठकर आ रहा है। बढ़ रहा था। ऐसे केस में हम 50। ये भी चीज रहती है हमारे माइंड में, एक चीज ये भी रहती है हमारे माइंड में कि बाजार में क्या हो रहा है, ये अभी 75 होने में काफी दूर है। एक चीज ये भी है, तो हाँ इतना ट्रेड बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है कुछ भी, और तो बाजार अभी वहीं पर वही खड़ा सोच है। के मैंने ट्रेड लिया था सर। हाँ, बट अगर वहां पर ले लिया है तो कोस्ट पर एग्जिट कर जाइए अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था सर, ऐसे हाँ। लगा के रखा था। हम्म। डर भी था ऊपर चला जाएगा मार्केट। बढ़ हाँ। रहा था परसेंटेज, इसके लिए स्टॉप लॉस भी लगा के रखा था, कॉस्ट टू कॉस्ट। हम्म। ठीक है, चलिए। और कोई सवाल आपका? नहीं सर, हो गया। चलिए बढ़िया है। पता थैंक यू नहीं सर। लोग बात समझ नहीं आता है अब। ठीक है, अगर बना लिया, जब क्लियरली बोल दिया सर ने कि ठीक है किसी ने यहाँ से कहीं बेचा है, यहाँ कहीं बेचा है, एक एसएल काट के निकल गए ना, यहाँ पर एसएल काट दिए, छोड़ दीजिए उसको, क्या करना है। जब दिन में सुबह सुबह हमको इतने सारे ट्रेड्स मिले, पैसा तो देकर गई है ना, इनमें पैसा ऑलरेडी बनाए हैं, एक दिन नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हो गया, क्या फर्क पड़ता है उससे, हैं? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम सोनकर जी से। सोनकर जी अनम्यूट कीजिए। बजरंग सर आपके पास भी आ रहे हैं, आप हैंड रेस करिए, आपसे भी डिस्कस किया जाएगा। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी बताइए। सर सर मेरे को समस्या ये आती है हम्म। कि मैं ट्रेड सर समझ सब आता है, हम्म। पर सर लेने जाओ ना तो डर लगता है। हम्म। तो सर कई बार तो वैसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ तो डर लगता है। तो हम्म। क्या सर प्रॉब्लम, वही क्या समझ। क्या ऐसा, मतलब क्या डर लगता है, वही मैं पूछना चाह रहा सर हूँ। मेरी पहली बार बात हो रही है सर आपसे। क्या बात कर रहे हैं? सर जैसे कि सर कॉस्ट टू सॉरी जैसे कि एक्सटेंशन में आता है ना सर मार्केट, हाँ। तो भी लेने से डर लगता है सर तब भी मेरे को। अच्छा। ओके। तो मैं मतलब डर क्या निवारण होता है चाहता मन हूँ। में कि मैं वही 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 मैं पूछ रहा हूँ कि बाजार अपनी वैल्यू पर आया तो क्या डर लग रहा है वहां? जैसे सपोज सर बहुत कहीं। सारे आज इस वाले की हम बात करें, ठीक है, हाँ ईयूआर या ईयूआर कहीं पर भी है, ठीक है, आज कोई ट्रेड लिया आपने, या आज कोई आज का बाजार देखा आपने? सर आज का बाजार भी देखा था सर, और यहाँ पे जब ये 12-20 को सर मैं ट्रेड लिया था कॉल की, हम्म। तो सर मैं जल्दी एग्जिट हो गया सर, जबकि मेरे को दिख रहा था कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो क्या लिया था, कॉल लिए थे, पुट लिए थे? कॉल लिया था सर, मैं सिर्फ दो ही 12 पे दो दुनिया कॉल पुट लेके बैठी, आप कॉल लेके बैठे, ऐसा क्यों? सर ये दिख रहा था ना कि तेरे परसेंटेज गिर रही थी ये 500 की, और हम्म। ये स्ट्रॉन्ग था 600, और ये हम्म। गिर रही थी। तो मैं सर सोचा कि अब मार्केट तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम्म। EUR+1 तो जाएगा ही, तो सोच के सर मैं ले लिया था। बट वो गलत भी तो था ना सर, वो ट्रेड बिल्कुल गलत था आपका। अगर ट्रेड गलत था करना सर। था
तो यहाँ कहीं इस वाली वैल्यू से हम ट्रेड करते हैं। ये वो ट्रेड तो गलत था हमारा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं वहां पर ऐसे केस में हमको क्या दिख रहा था, एक एसओसी वाला भी सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा था। ठीक है, और एसओसी में यस बाजार सर कहाँ तक जाता दिखाई देता है, 500 तक भी जाता हुआ दिखाई देता है। नहीं गया है एक अलग सर बात है, बट अगर अपोजिट चला जाता तो फिर क्या होता है, हमने ट्रेड गलत लिया ना। हाँ, तो हाँ सर कभी भी ऐसे उल्टे ट्रेड मत लीजिए। जी सर। हाँ, सर तो कॉल का ट्रेड, लेकिन सर वो तो दिख रहा था ना कि मार्केट तो बुलिश है सर। बुली से, बट हम एंट्री का तो इंतजार करेंगे ना, हमको एंट्री कहाँ से लेनी है। मान के चलिए 600 परसेंटेज से। भी उस टाइम काफी काफी लो था। ठीक है, बट यहाँ बस पर हम सर कहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। 600 और से कभी भी सर। कॉल खरीदना है तो यहीं से लेंगे, इसी वैल्यू का इंतजार करेंगे हम। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है अभी हमारे लिए खरीदारी की। सर ये 556 ना सर, जी, ये 23,555, हाँ 600 से सर। हाँ, तो यही अभी भी अगर हमको खरीदना है, कॉल अगर खरीदना तो अभी भी यहीं का इंतजार करेंगे ना हम। जी सर हमारी जी एंट्री सर अभी भी कहाँ है, जब तक कि ये सपोर्ट कहीं नई जगह पर WTT नहीं हो जाता तब तक हम जी ट्रेड नहीं सर ले सकते। और लेंगे भी तो अगर हमको लेना भी है तो इसी का लेना है, और अगर एक और ले सकते तो 608 तक का। मतलब फिर भी बाजार मुझे यहाँ से एक डाइवर्जन नीचे तो चाहिए ही चाहिए, 2 डाइवर्जन नीचे चाहिए, तब जाकर जी पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ ट्रेड करूंगा। जी सर जी। वो ट्रेड आपका और गलत है, पैसा बना लिए जी होंगे सर। आज आप, है ना। सर तो 2 ही पॉइंट पर, एक लॉट से किया था सर, हम्म 2 ही पॉइंट है सर। ना, और ऐसे ट्रेड मत सर करिए, प्रॉपर जी वैल्यूज का सर। इंतजार करिए, टारगेट लगाइए, ऐसे लगाइए, मिलेगा आपको, है सर ना। मैं एसएल तो कभी लगाता नहीं, वो बस मन में रखता हूँ। हाँ, पर जो भी है, निकल बट जाता हूँ वही चीज लेकिन सर रखिए। डिसिप्लिन से। जब भी जो भी चीजें है वही रखिए कि अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो टारगेट एसएल के साथ काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर। वरना अच्छी और कभी सर कभी मैं, एसएल भी बुक कर लेना चाहिए। हाँ कर लेता हूँ सर। हाँ सर मेरे से एक क्वेश्चन और था। जी, जैसे सर आज सुबह बात कर रहे थे कि ये सुबह वाला जो ट्रेड था सर, वो सुबह से भी नहीं ले लेते सर, जो 9:15 से या 9:16 से ही ले लेते हैं कई कई लोग। सर नौ मैं ले नहीं पंद्रह नौ पाता हूँ वो। सोलह हाँ 16 से, हाँ मैं ले नहीं पाता हूँ सर वो वाला। नहीं तो जरूरत भी नहीं है वो करने की, वो जरूरत भी नहीं है। सर हमको स्टार्टिंग में पहले इस बाजार को समझने की जरूरत है। 9:15 9:20 5 मिनट तो एटलीस्ट दीजिए बाजार को। अगर ले रहे हैं, जी कोई कर सर रहा है तो वो रिस्की ट्रेड कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान जी रखिए, सर जी है ना। और रिस्क भी ले रहे हैं। और जब भी आप कोई जी ट्रेड सर कर रहे हैं तो आपको अपनी रिस्क पता होनी चाहिए कि हाँ अपनी आपकी रिस्क कितनी उस टाइम पर, जी सर है ना। जी सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, 5 मिनट जय श्री राम। एटलीस्ट दीजिए बाजार को। जी सर। चलिए, ठीक है सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम। आप लोग हैंड रेस करिए, मैं सभी से बात करूंगा। जी कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए। कुलदीप जी अनम्यूट हेलो। कीजिए। हेलो। जी नमस्कार सर। सर प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। अ, हम बहुत दिन से एलटीपी यूज कर रहे हाँ हैं और हाँ, बाजार काफी समझ आ रही है। कितना टाइम हो गया ये जो आपको। आज, मुझे तो लमसम 2 साल हो गया सर। अच्छा, 2 साल से यूज कर रहे हैं, ओके, बताइए। जी। आज जो सर एसओसी का जो सर बता रहे थे, हम्म, एसओसी का, जी क्योंकि सर। एसओसी में यहाँ सर 23,565 से हम एक सी का ट्रेड ले सकते थे, हम्म क्योंकि यहाँ हमने किया भी। और हम्म क्यों किया, अभी सही किया कि गलत वो आप बता दीजिए। क्योंकि मार्केट गिरता भी तो 23,633 से गिरता। 23,633 और तक गिर। जी सर, उस टाइम का वैल्यू वही आ रहा था, 23,633। ठीक है, और मार्केट था उस टाइम 23,565 पे। 565 पे चल रहा था, ठीक है। जी। उस हाँ, टाइम जो स्टॉप लॉस था वो 10 पॉइंट का हम समझे, अगर कहीं हो सकता है रिवर्स मार दे एसओसी में अगर एसओसी ये में बाजार कन्वर्ट। जाता ना तो इस वाली वैल्यू तक, जी जी 23,500 के वैल्यू तक बाजार चला जी जाता। जी जी, वो हमें पता था, इसलिए उसमें मात्र 10 पॉइंट का एसएल पर काम किए। हम्म और मुझे टारगेट अच्छा था, बोले अगर 10 पॉइंट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर चल हम्म गया। क्योंकि उसका परसेंटेज जो WPV का परसेंटेज था वो डिक्रीज हम्म। होना शुरू हो गया है। नहीं, बट फिर भी ऐसे कोई भी ऐसा कुछ लगे ना तो ऐसे ट्रेड मत करिए। उसके पीछे का रीजन क्या होता है,
कहीं बार ये बाजार, जैसे अभी आज तो क्या था, प्रेशर क्या बनाया उसने, क्या रीजन था उसके पीछे का, कि ये इसकी जो शुरुआत हुई थी रेजिस्टेंस की वो 500 से हुई और वो 600 पर चला आया। इस बीच में कहीं पर भी जी वापस से वो एक बार आने के बाद फिर से 500 पर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बुलिश प्रेशर हमको सपोर्ट की तरफ से दिखाई दिया। बट कई बार वो सर 1-2% होने के बाद, सुनिए, 1-2% होने के बाद भी वो कई बार मैक्सिमम टाइम पर एसओसी होता है बाजार। जी सर वो रेजिस्टेंस से टॉप से भी बॉटम पर शिफ्ट हुआ ना। रेजिस्टेंस तो टॉप से 9 बॉटम पर। जी सर 9-15 का देखिए उसमें पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ। ठीक तो है, ये बट उसका जो एक्चुअली प्रेशर है, सिनेरियो होगा। एक बात बताइए, मॉर्निंग के 1 या 2 मिनट के अंदर वॉल्यूम कितना होता है, जी और उसके कंपैरिजन वो में अगर मैं दिन के वॉल्यूम की बात करूं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और उस वॉल्यूम में जी कितना डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं वो पावर भी तो समझिए कि मॉर्निंग में बहुत कम लेस वॉल्यूम होता है, इसलिए वो चीजें चल जाती है ना। बट यहाँ पर अगर दिन में अगर कोई शिफ्टिंग हो रही है तो समझिए, यहाँ पर अगर मान के चलिए कितना 39 लेके और ये 30 लेके, इस वाले जी वॉल्यूम को अगर यहाँ जाना है तो कम से कम ना करते ना यहाँ पर 20 लेग का वॉल्यूम आना चाहिए, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 20 लेग जी होगा तो यहाँ पर भी 5 लेग के समथिंग तो बढ़ ही जाएगा, तो 45 लेग हो गया। तो ये इससे एक्स्ट्रा जी कब होगा, जब 20 लेग का एटलीस्ट वॉल्यूम हो तब जाकर। और मॉर्निंग में क्या होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 का वॉल्यूम होता है, और उसी बीच बहुत सारी जी शिफ्टिंग्स हो जाती है। जी हाँ, ठीक है क्लियर हो गया। है ना। तो कोई भी उल्टे ट्रेड जी मत लीजिए, जब भी कोई ट्रेड ले थ्योरी के अकॉर्डिंग विद लॉजिक ट्रेड करिए, तो लॉन्ग टाइम तक चलते जी रहेंगे। ठीक है, ठीक चलिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम शिव नंदन सर से। शिव नंदन सर, हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार। जी बताइए। अभी तो सर हमारा हुआ 1.5 साल, लेकिन अभी पहली बार बात हुआ है आपसे। आपसे क्या किसी से बात नहीं हुआ है। हम्म। हेलो जी पहली बार बात कर रहे हैं। हाँ अभी हम कहाँ पहली से हैं बार ही आप? बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम हम है सर पटना से, मतलब पटना बिहार से। से। अच्छा अच्छा, बिहार से आप, ओके। तो कैसा क्या चल रहा है अभी आपका वर्किंग? वर्किंग तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो परसेंटेज का जो डाउट है, जिसे सुबह में शिफ्टिंग पे हुआ, जिसे हम्म। सपोर्ट शिफ्ट हो गया था 600 पर। ठीक है। हेलो जी जी। हेलो, कहाँ चले गए सर? चलिए भैया, एग्जिट हो गए, एग्जिट हो गए, चलिए। ठीक है, तो फिर आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये करते हैं कि कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। कल क्या डिस्कस किया था कि कल हम हुआ तो गेम ऑफ परसेंटेज पर बात करेंगे। तो अभी तक हम कितनी स्लाइड कंप्लीट कर चुके हैं गेम ऑफ परसेंटेज के लिए? कितनी स्लाइड हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं? ठीक है, तो बची हुई स्लाइड्स के लिए हम एक बार और फिर कोशिश करते हैं, आगे गेम ऑफ परसेंटेज को सीखने की कोशिश करते हैं। जो स्लाइड है हमारी बाकी है, 6 स्लाइड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी की आगे की स्लाइड्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने पूरा उसको एक्सेल बनाया हुआ है, पूरा एक्सेल बनाया हुआ है, मैं अदर लैपटॉप से इसमें मैं भेज लेता हूँ। एक चलिए, निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ।
वेट, कौन कौन से सिनेरियो बाकी है अभी? आ जाते हैं यहाँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पर, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पर आ जाइए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पे कौन सा सिनेरियो बाकी है? चलिए, सेकेंड हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिक्स हुआ या नहीं हुआ अभी? सिक्स वाला कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ अभी? सिक्स वाला नहीं हुआ है, ठीक है। हो गया? कितने बोल रहे हैं कि हो गया, कितने बोल रहे हैं नहीं हुआ है? चलिए, तो बात करते हैं हम फिर 7 नंबर सिनेरियो की, 7 नंबर सिनेरियो की, ठीक है। 7 नंबर सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देती है? 7 नंबर सिनेरियो, चलिए, तो क्या क्या सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है? क्या क्या सिनेरियो हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है? देखिए, 7 नंबर सिनेरियो पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमारा सपोर्ट कैसा है? WTT, और रेजिस्टेंस भी कैसा है? WTT है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? बुल रन। ऐसे केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देती है? आज का सिनेरियो और आज की बात कर लेते हैं, आज का सिनेरियो और आज की हम इसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, 1 मिनट चेक कर लेते हैं ना कितने हुए हैं, अभी चेक कर लेंगे। ये कौन सा 6 हुआ है? ये देखिए, और WTT हाँ, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी जरूरत है, अभी हमको उसको कंप्लीट करने की, कंप्लीट करने की जरूरत है। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा दोनों कैसा हो? WTT होता हुआ दिखाई दे, ऐसे केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी दिखाई देती, कैसे बाजार काम करता है, कैसे बाजार काम करता है? ये सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट कहां से आया है? 500 से 600 पर आया है, बुलिश प्रेशर, बुलिश प्रेशर। और एक 600 से 700 पर आया, तो ये भी क्या है? एक बुलिश प्रेशर है। और आज इसी सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सिनेरियो पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। ओपन कर लेते हैं, एक्चुअली एक्सेल ओपन नहीं हो रहा है मेरे पास, इमेज पड़ा है, उस पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जूम कैसे होगा?
नहीं, कहाँ गया? एक मिनट। चलिए, कहाँ पर सेव किया है? हुआ है ये रहा। दिख रहा है सभी को बराबर? अभी सही दिख रहा है? दिखेगा अभी सही। तो नोट करना है, जिनको नोट कर सकते हैं, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, और जिसको समझना है वो समझ सकते हैं। चलिए, आज इसको हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि प्रैक्टिकल ये कैसे काम करता है, वो सारी चीजों पर भी हम डिस्कस कर देंगे, वो सारी चीजों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर, पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पर चेक करिए, सपोर्ट कैसा हो रहा है? इंक्रीज दिखाई दे रहा है। सपोर्ट का प्रेशर क्या है? इंक्रीज। और रेजिस्टेंस का प्रेशर क्या है? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलता हुआ हमको दिखाई देता है। अगर सपोर्ट का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या प्रेशर बन रहा है? बुलिश होता जा रहा है बाजार, ठीक है। और रेजिस्टेंस का भी प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? बुलिश होता जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? बाजार में बुल रन है, बुल रन है। मतलब बाजार में क्या हमको एक बुलिश सिनेरियो और एक वन साइडेड बुलिश सिनेरियो हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, अब इसी के साथ ये देखिए, जब भी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो बनता हुआ हमको दिखाई देता है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? हमारा जो मैक्सिमम बात कर रहे हैं, ईओएस टू नो टॉप हमारे पास होगा, मतलब कि बाजार में हमारे पास सपोर्ट तो होगा बट रेजिस्टेंस नहीं होगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये सिंपल ही है, ये बुल रन का सिनेरियो, जब दोनों ही परसेंटेज रैपिडली इंक्रीज हो या कंटिन्यूअस इंक्रीज होते रहे, तो ऐसे केस में इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि ईओएस से हमको खरीदना है। ईओएस +1 हमारे लिए कैसा हो जाएगा? रिस्की ट्रेड हो जाएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सर, फर्स्ट सिनेरियो में कहां से कहां तक मार्केट जाएगा उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, वो एक बार और कंप्लीट करा दूंगा सर मैं आपको, है ना पंकज सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब वापिस से क्या होगा? फिर से आते हैं, इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसके अलावा देखिए, सपोर्ट कैसा है हमारा? ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, सपोर्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और रेजिस्टेंस कैसा है हमारा? रेजिस्टेंस कैसा हमारा? डिक्रीज हो रहा है। WTT के बाद डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में सपोर्ट क्या काम करेगा? बुलिश का काम करेगा। और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या काम करेगा? बियरिश काम करेगा। बट ये अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर भी बाजार कैसा दिखाई देता है हमको? कैसा दिखाई देता है हमको? फिर भी बाजार बुलिश हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस। ये जब तक कोई एक ये इंक्रीज होकर शिफ्ट हो जाए, ये डिक्रीज होकर शिफ्ट हो जाए, तब कुछ अलग पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देती है। ऐसे केस में बाजार में हमारे पास टॉप हो जाएगा। क्या टॉप हो जाएगा? ईओएस टू WTT -1। जहां तक रेजिस्टेंस हमारा WTT है, जहां तक रेजिस्टेंस WTT है, उससे एक डाइवर्जन पहले पर ही बाजार रुक जाएगा, थम जाएगा। किस कंडीशन पर? इस वाले कंडीशन पर, ठीक है। चलिए, अब थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाला, सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो रुक जाए, थम जाए, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा? सपोर्ट का क्या काम हो जाएगा? बुलिश। और रेजिस्टेंस क्या हो चुका? रुक चुका, एक परसेंटेज पर, किसी एक वैल्यू पर जाकर थम चुका है। जैसे आज सपोर्ट 77 पर जाकर थम चुका है, तो उसका प्रेशर जिस मोमेंट पर थमा वो न्यूट्रल हो गया, ना तो ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रख रहा है, ना नीचे ले जाने की कैपेसिटी रख रहा है, ठीक है, ऊपर या नीचे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? काइंड ऑफ बुल रन, काइंड ऑफ बुल रन हमको दिखाई देगा। ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देता है? कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देता है? ऐसे केस में बाजार WTT तक चला जाएगा। ऐसे केस में बाजार कहां तक चला जाएगा? ईओएस और WTT तक बाजार चलता हुआ हमको दिखाई देता है, ठीक है। WTT से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ दिखेगा। या तो ये सपोर्ट नई जगह पर शिफ्ट हो जाए, नई जगह पर शिफ्ट हो जाए, और या फिर ये रेजिस्टेंस नई जगह पर शिफ्ट हो जाए, तब जाकर कोई पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देती है, हमको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए,
तो हमने क्या देखा, जब सपोर्ट का परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो, एक सिनेरियो हमारा, जब सपोर्ट का परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो और रेजिस्टेंस तरफ से ओनली एक्टिविटी हो, तब जाकर बाजार हमको इन कई फेज में चलता हुआ दिखाई देता है, इन्हीं कई फेज में चलता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये वाला किस कंडीशन में, जब रेजिस्टेंस सॉरी जब सपोर्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस की तरफ से एक्टिविटी हो रही है, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर स्टेबल हो गया, फिर स्टेबल हो गया। इसमें यहां पर एक ये भी ले सकते हैं कि कंसोलिडेट बाजार, कई बार बाजार यहां पर कंसोलिडेट भी हो जाता है, कंसोलिडेट भी हो जाता है, ठीक है, कंसोलिडेट भी हो जाता है, बट अगर कुछ होगा तो दिखाई देगा हमको, कंसोलिडेट भी हो जाता है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है हमेशा, या इसको कंसोलिडेट कर लीजिए। कंसोलिडेट होगा तो क्या होगा, बाजार कहां से कहां तक चलता हुआ बाजार दिखाई देगा, कहां से कहां तक, मैक्सिमम रेंज लिख लीजिए उसकी, क्योंकि कंसोलिडेट होगा तो हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, ईओएस टू डब्ल्यूटीटी मान लीजिए उसको, क्योंकि कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा, इसको एक इतना चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना आप चेंजेस उसमें कर सकते हैं। चलिए अब देखिए बात थर्ड वाले में क्या है कि इसमें भी जो सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस एक वैल्यू पर जाकर रुक चुका है, तो जो बड़ा मूव आने वाला था वो बड़ा मूव हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, कि एक बड़ा मूव आने वाला था वो बड़ा मूव यहाँ पर आता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल सा है, सारी चीजें हमको सिंपल सी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं, जब सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज हो फिर अलग अलग क्या क्या चीजें मुझे बनती हुई दिखाई देती है। जब सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज हो तब भी तीन सिनेरियो बनेंगे, तब क्या तीन सिनेरियो बन रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, डिक्रीज, तो क्या प्रेशर बनाया, बेयरिश। रेजिस्टेंस ने क्या किया, बुलिश, तो क्या प्रेशर बनाया, बुलिश। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, कंसोलिडेट बाजार, कंसोलिडेट बाजार, तो ऐसे में बाजार की मैक्सिमम रेंज ईओएस टू डब्ल्यूटीटी, ईओएस टू डब्ल्यूटीटी। बट एक और चीज देखिएगा कि जहां पर सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है उस डब्ल्यूटीटी से लेकर ईओआर तक बाजार चलता है, ईओआर तक बाजार चलता है, ठीक है, ऐसा भी आप उसको लेकर चल सकते हैं इसको, या उससे एक स्ट्राइक प्राइस छोटी है बड़ी वो भी आप लेकर चल सकते हैं। इसको कंसोलिडेट है, कंसोलिडेट, इसको भी कंसोलिडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर बाजार कहीं, वैसे तो ओवरऑल बुलिश है बट कहीं ना कहीं उसको कहीं पर भी जाना होगा तो परसेंटेज या में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, कहीं पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये वैल्यू और मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूंगा, यहां पर हमको क्या लिखना है, इस वैल्यू को और थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। कैसा हमको करना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर वैल्यू को करेक्ट ये कर लेते हैं किस WTT ऑफ सपोर्ट टू EOR, ऐसा ये वाली वैल्यू यहां पर कर ली, क्योंकि कंसोलिडेशन की कोई तो एक रेंज होगी, कंसोलिडेशन की कोई तो रेंज होगी। ये मैंने जो लिखा हुआ था इस वाले कंसोलिडेशन में या इस वाले में मैंने पूरी रेंज लिखी हुई है, पूरी रेंज लिखी हुई है, पूरी रेंज लिखी हुई है उसकी, ठीक है। चलिए जब सपोर्ट, अब वापिस आ जाइए नए पे, जब सपोर्ट कैसा हो, सपोर्ट अभी भी डिक्रीज हो रहा है बट इस बार जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों के परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा, दोनों बियरिश, और दोनों बियरिश तो बाजार क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। विष्णु जी क्या बोल रहे हैं, नहीं समझाए, समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या लिख रहे हैं आप, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, ठीक है। काइंड ऑफ ब्लड बाथ में क्या होगा, काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार कहां से कहां तक चलता है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार जो चलेगा हमारा उस केसेस में हमको जो यूआर लीजिए, न्यू -1 मत लीजिए, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, डिक्रीज ही हुआ है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी उसमें नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इस रेंज को और मॉडिफाई कर लीजिए, EOR टू EOS -1,
EOR टू EOS -1, क्योंकि WTT -1 बाजार नहीं जाएगा। इसके सारे स्क्रीनशॉट ट्विटर पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। ट्विटर पर भी, आप फेसबुक पर भी जाएंगे तो वहां पर LTP कैलकुलेटर सर्च करिए, वहां पर भी मिलेगा। आज SOC क्यों नहीं हुआ हरेन सर, इसके लिए इस क्लास का स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, उस पर आपको पता चलेगा कि SOC क्यों नहीं हुआ है ना। चलिए चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसको हम कर देते काइंड ऑफ ब्लड बाथ, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। अरे टाइप क्यों नहीं हो रहा भाई, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। काइंड ऑफ ब्लड बाथ, ठीक है। इसको एक करेक्शन करना है, याद रखिए, दो को हमको करेक्ट करना है और इसकी भी रेंज हमको परफेक्ट डॉट टू डॉट वही रेंज लिखना है इसमें, ठीक है। इसकी भी हम उसको चेंज कर देंगे। बस यही सीखना है, कुछ नहीं है। अगर गेम ऑफ परसेंटेज सीख लिए, समझ लिए, तो समझ जाएंगे, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, अब वापिस से आ जाइए, कहां पर, वापिस से आ जाते हैं हम इस पर। सपोर्ट डिक्रीज और रेजिस्टेंस स्टेबल हो गया। रेजिस्टेंस की तरफ से कोई भी क्या बोलते हैं हमको, रेजिस्टेंस की तरफ से हमको कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। तो रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है, बेरिश कर रहा है बाजार को। और रेजिस्टेंस कैसा है, न्यूट्रल हो चुका है। अच्छा ये वाला है ना, हाँ न्यूट्रल हो चुका है। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या हो सकता है, ब्लड बाथ क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों का प्रेशर बेरिश है। ऐसे केस में भी रेजिस्टेंस अभी क्या हुआ, थम चुका है और ये बेरिश बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में बाजार हमको कहां तक दिखाई देगा, EOS तक दिखाई देगा और WTT -1 तक का हमारे पास टॉप होगा, रहेगा बुल रनिंग, क्योंकि दोनों WTT है। एक टाइम पर जाकर क्या हो गया, वो थम चुका है, ये थम चुका है और ये रुक चुका है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये एक वैल्यू 1% पर जाकर रुक चुका है, ठीक है। ट्विटर पर सर्च करिए सतीश SISATISHKVISH, है ना, इतना सर्च करिए। चलिए वापिस आ जाते हैं। ये एक मूवमेंट पर रुका है सर, इसलिए हमने इसको बियरिश नहीं कहा, डबल बुलिश प्रेशर था, इसलिए अब क्या हो गया, ओनली बुलिश हो गया है, ओनली बुलिश हो गया है, ठीक है, ओनली बुलिश हुआ है। चलिए हाँ देता हूं सर, प्लीज दे रहा हूं। चलिए 7 नंबर पे आप देख लेते हैं कि जब सपोर्ट एक मूवमेंट पर जाकर स्टेबल हो जाए, सपोर्ट क्या हो जाए, एक मूवमेंट पर जाकर स्टेबल हो जाए, मतलब सपोर्ट की तरफ से क्या प्रेशर न्यूट्रल हो जाए सब, और रेजिस्टेंस का क्या प्रेशर हो जाए, रेजिस्टेंस का प्रेशर हो जाए कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। और सपोर्ट भी WTT होने के बाद एक टाइम पर रुका है, ठीक है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ बुल रन, और बाजार कहां से कहां तक चलेगा, EOS टू WTT, EOS टू WTT तक चलता हुआ हमको दिखाई देता है। और जिस मोमेंट पर ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होने लग जाएगा तो WTT से भी ऊपर चला जाएगा बाजार, उससे भी ऊपर चला जाएगा बाजार, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। चलिए पोस्ट मार्केट सर करेंगे आज शाम में, होगा, क्योंकि एक ही चीज हो पाएगी, फिर ये वाला मिस हो जाएगा सर हमारा, नहीं अभी हुआ नहीं है सर। चलिए सपोर्ट देखिए कैसा है, सपोर्ट देखिए कैसा है, स्टेबल है, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सपोर्ट क्या कर दिया है, स्टेबल है, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सपोर्ट का प्रेशर क्या है,
सपोर्ट का प्रेशर क्या है, न्यूट्रल है, और रेजिस्टेंस का प्रेशर क्या है, बियरिश है। ऐसे केस में बाजार ओवरऑल फिर भी बुलिश ही रहने वाला है। एक मोमेंट पर वो थम जाएगा, रुक जाएगा, बट ऐसे केसेस में बाजार मैक्सिमम कहां से कहां तक चलेगा, WTT -1 टू EOS -1। अब वो अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं कि ये डिक्रीज होते होते कहीं रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर बाजार में कुछ अलग चीजें होगी। ये वाला परसेंटेज कहीं डिक्रीज हो जाए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो अलग अलग चीजें जो दिख रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सपोर्ट का परसेंटेज क्या हो, न्यूट्रल हो जाए, रुक जाए, जिससे आज रुका है, सपोर्ट की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। और ऐसे केस में रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ऐसे केस में बाजार मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, WTT -1 टू EOS -1 तक जा सकता है, EOS -1। ये प्रेशर बियरिश कर रहा है ना, इसलिए EOS नहीं, EOS -1 तक भी बाजार जा सकता है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखे, ये मैंने पूरी रेंज लिखी है बड़ी, इतने पर जाने के लिए, इतना यहां तक जाने के लिए बाजार को बहुत सारा परसेंटेज या बहुत सारी शिफ्टिंग चाहिए, तब जाकर वो पॉसिबल है। विदाउट उसके वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम। इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलेगी, बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी आपको। 8 नंबर में पी बाय करना पड़ेगा ना सर। देखिए 8 नंबर में क्या होगा मैं बता देता हूं। 8 नंबर में ये होगा कि अगर हमको ये WTT -1 की वैल्यू मिल जाए तो हम वहां पर पी के बारे में सोचेंगे, पी के बारे में सोचेंगे। जैसे कैसे, अभी वाला सिनेरियो जो करंट में देख रहे हैं हम, करंट वाला देखिए, अरे इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये कहां पर रुका है, 77 पर रुका है। और यहां से अगर ये डिक्रीज होना चालू कर दे, ये डिक्रीज होना चालू कर दे, ऐसे केस में क्या होगा, अभी ये डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए बाजार यहां तक चला आया। बट अगर ये डिक्रीज होना चालू करते तो यहीं कहीं से हम ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ये डिक्रीज होना चाहिए, ये अभी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अभी हमारे पास कोई भी टॉप नहीं है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। इमेज कहाँ गई, ये रहा, ये रहा। ये अगर डिक्रीज हो गया तो नहीं, ये अगर डिक्रीज हो गया तो ब्लड बात नहीं होगा ना सर, क्योंकि सपोर्ट ने क्या प्रेशर बनाया, सपोर्ट नीचे से ऊपर आया, WTT है, वो प्रेशर तो बुलिश ही है, वो प्रेशर तो बुलिश है। वो डिक्रीज होगा तो नहीं, वो ओवरऑल बुलिश रहेगा, वो ओवरऑल बुलिश रहेगा सर। नहीं, उसके लिए इस वाले परसेंटेज को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, तब जाकर वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में जा सकता है। जैसे ये यहाँ पर देखिए 5th नंबर वाले में हमने डिस्कस किया है, दोनों डिक्रीज हो रहे तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो गया, काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो गया। ठीक है, चलिए, ये मैक्सिमम रेंज लिखी है मैंने और ओवरऑल लिखा हुआ है। अगर यहां पर वैसे अब यहां पर अगर देखिए, यहां पर इस बीच में भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगी। बहुत सारा ऐसा सिनेरियो जैसे यहां पर है, ये देखिए सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। फिर भी ओवरऑल मैंने क्या लिखा, बुलिश लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि बाजार का ट्रेंड वही रहेगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है भानु सर, इसीलिए मैंने लिखा इसको। अब अगर ये मान के चलिए बाजार यहां से बेरिश होगा तो कहीं ना कहीं ये भी डिक्रीज होगा। बहुत रेयर होता है ना कि जब परसेंटेज एक ही जगह रुक जाए, कहीं बाजार इतना ढीठ कहीं आज हो गया, जरूरी थोड़ी इतना ही रहेगा। सपोर्ट देख लीजिए 77 पे, कब से 12 बजे से बैठा है भैया, मार्केट बंद हो गया, बताइए, बताइए। चलिए
अगला क्या है हमारे पास? अगला देखते हैं, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्टेबल हो जाए, ऐसे केस में बाजार क्या हो जाएगा? ऐसे केस में क्या हो जाएगा बाजार? फिर कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये कोई प्रेशर बना रहा है और ना ये कोई प्रेशर बना रहा है, और कंसोलिडेशन की ये मैक्सिमम रेंज मैंने लिखी हुई है। फिफ्थ नंबर और एट नंबर सेम ही है, सेम ही तो है। फिफ्थ नंबर में क्या है? सपोर्ट डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। एट नंबर में क्या है? सपोर्ट स्टेबल है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस तो है बहुत चीजें। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल के लिए आप द एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करिए, इन्वेस्टिंग डेडी सर्च करिए, डेडीज इंटरनेशनल सर्च करिए। 4 नंबर वाला सिनेरियो हो चुका है सर, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। कहां पर मिलेगी बता देता हूं, कहां पर मिलेगी। यूट्यूब पर चले जाइए और यहाँ पर ये मेरा चैनल है, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। द एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे, रिकॉर्डिंग देखने के लिए डेडीज इंटरनेशनल वाले इस पर आ जाइए, डेडीज इंटरनेशनल, और इसके वीडियो वाले में आ जाइए। वीडियो में देखिए, ये गेम गेम ऑफ परसेंटेज पार्ट 1 है ना, गेम ऑफ परसेंटेज पार्ट 2, ये ऐसे देखेंगे तो मिल जाएगा सर आपको। ठीक है, मिल जाएगा वो। चलिए, इसका थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, उसके बाद भेजूंगा मैं आप लोगों को। एक्चुअली उस, अगर मैं करेक्शन नहीं किया और दे दिया ना तो फिर करेक्शन कितना करना है, बस इतना ही करना है। ये 2 स्लाइड में ही करना है, दोनों पे ही करना है ना, ज्यादा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूँ मार्किंग, है ना, मार्किंग हटा देते हैं। अब ऐसा कोई सिनेरियो बताइए जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों डब्ल्यूटीटी हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों डब्ल्यूटीटी हो। कोई स्टॉक बता दीजिए, कोई जो देखा हो आपने, है क्या किसी को याद? पानी बस आप लीजिए। नहीं है, चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बना लेते हैं ऐसा कोई सिनेरियो, बना लेते हैं ऐसा कोई सिनेरियो। कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल गैप अप ओपनिंग होता हुआ कल भी बाजार दिखाई देता है, आज भी हुआ था, कल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जो भी स्टॉक आएगा रेंडम ऐसा सिनेरियो बना लिया जाएगा आपको। बहुत हो गया, है ना, बहुत हो गया। ठीक है,
ठीक है, चलिए। तो क्या है पहला नंबर हमारे पास? पहला नंबर क्या है? स्लाइड में चेक करिए क्या है, दिखाई दे रहा है हमको? पहला नंबर क्या दिखाई दे रहा है? पहले के 3 नंबर याद कर लीजिए। पहले में 3 हमको क्या क्या दिखाई दिया? सपोर्ट तीनों में इंक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेबल। सपोर्ट हर उसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये वाला जो परसेंटेज है ये क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये वाला ऐसे में बुल रन, ये वाला भी इंक्रीज हो रहा है ऐसे में बुल रन। ठीक है, ऐसे में बुल रन। एक वाले में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसे में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा? बेयरिश बनाएगा, बेयरिश बनाएगा। ठीक है, मान के चलिए 85 से 80 आ गया, तो उसको बेयरिश नहीं बोलेंगे हम, बस ये बोलेंगे कि जो रेंज है बाजार वहां तक जाने की कैपेसिटी रखता है, वो जो बुल रन है वो कंट्रोल में है हमारे पास, कि बाजार मैक्सिमम भी जाएगा तो यहां तक ही जा सकता है। ठीक है, यहां तक भी। ऐसे में एंट्री कहां से होगी? यूएस से होगी, सेफ। वैसे US+1 भी है, बट सेफ की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है सेकेंड वाले में? सेकेंड वाले में मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम बाजार, फिर भी बाजार यहां तक जाने की कैपेसिटी रखता है, US-1 तक। ठीक है, चलिए। अब रेजिस्टेंस इस ये वाला परसेंटेज एक टाइम के बाद स्टेबल हो गया, रुक चुका है। ऐसे में क्या? ये बुलिश और ये रुक चुका है, न्यूट्रल हो गया है। ऐसे में क्या? ऐसे केस में भी बाजार में बुल रन है, एवरी बॉटम से हमको खरीदारी करना, यहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देता है? ऐसे में भी बाजार कहां तक चलता हुआ दिखाई देता है? ऐसे में बाजार, ऐसे केस में भी WTT तक बाजार चलता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, सेकेंड पर आ जाइए। जब सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज हो, ये डिक्रीज हो, और रेजिस्टेंस का भी डिक्रीज हो गया, ऐसे में काइंड ऑफ ब्लड बाथ, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। ऐसे केस में हम हर टॉप से बिकवाली करेंगे। टॉप क्या होगा हमारे पास? ऐसे में, ऐसे में टॉप क्या हो सकता है हमारे पास? मैक्सिमम जो रेंज है टॉप तो यही है, ये भी हो सकता है, या WTT-1 ले लीजिए, ये हमारे पास टॉप हो सकता है। WTT-1 ले लीजिए, ये टॉप हो सकता है। सेब की बात कर रहा हूं, सेब की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, और रिस्की की बात करें तो कहां से रिस्की है? कहां से रिस्की? EUR। कहां से रिस्की? EUR से। ठीक है, चलिए। एक मोमेंट पर बात ये रुक चुका है, थम चुका है, तब भी क्या होगा बाजार में? तब भी क्या होगा बाजार में? बेयरिश क्रिएट करने की कोशिश कर रहा, बट ये अभी भी रुका हुआ, संभाले हुए बाजार, संभाले हुए बाजार। कहीं ये डिक्रीज होते होते इंक्रीज होने लग गया तो फिर बुल रन हो जाएगा। इसलिए बाजार का ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अभी भी बाजार का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, क्योंकि ये रुका हुआ है, संभाले हुए बाजार को, अभी भी संभाले हुए। ठीक है, चलिए। तो क्या क्या हुआ जब सपोर्ट इंक्रीज और ये इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेबल? जब रेजिस्टेंस इंक्रीज, सपोर्ट इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेबल। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला क्या है हमारे पास, फोर्थ वाला, कि जो सपोर्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, वो भी हो गया। ठीक है, अब सपोर्ट कैसा है? स्टेबल है। जब ये वाला परसेंटेज कहीं स्टेबल हो जाए, रुक जाए, और ये वाला क्या हो? इंक्रीज हो, क्या हो जाएगा बाजार में? तब भी बाजार में बुल रन है, तब भी बाजार में यहीं से खरीदारी बनेगी, तब भी बाजार में यहीं से खरीदारी बनती है। ठीक है, जब ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, कौन सा वाला? ये वाला डिक्रीज होने लगे, तब भी क्या? तब भी ये बाजार को संभाले हुए हैं, इस वैल्यू पर कंसोलिडेट करेगा जरूर, बट फिर भी बाजार का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो बुलिश ही रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है। जब एक मोमेंट पर ये वाला परसेंटेज थम जाए, ये वाला भी थम जाए, तो क्या हो जाएगा? बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा। बट इतनी सारी चीजें होने के साथ साथ कुछ ना कुछ नया होता हुआ हमको हमेशा दिखाई देगा, हमेशा दिखाई देगा। अगर कुछ नया होना होगा तो हमेशा उस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है,
मतलब अगर कोई भी चीजें कहीं पर भी हुआ तो क्लियरली हमको एलटीपी में दिखाई देगा, क्लियरली हमको एलटीपी में दिखाई देगा। चलिए लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूं, ट्विटर का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूं, पोस्ट ही भेज देता हूं ना मैं। ये लीजिए लिंक में भेज दिया हूं आपको, पुरानी स्लाइड्स के भी। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफलाइन के हाँ सर एडमिशन चल रहे हैं अभी, जून और जुलाई। ट्रेड के लिए चौधरी जी आपको एडवाइजरी वालों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम बस ये इमेज ही भेज सकते हैं, बाकी आपको वही लोग वो कर सकते हैं। चलिए तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। और बाकी आज की जो स्लाइड है, आज के जो भी सारी चीजें हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में करेक्शन करके आपको भेज दूंगा। अगर आप ट्विटर पर नए हैं तो ये सर्च कर लीजिए सतीश के, उसके बाद VISH, ये सर्च कर लीजिए। हो रहा है क्या कॉपी? हो जाएगा। ये लीजिए, ये सर्च कर लीजिए, ट्विटर पे आ जाएगा। ट्विटर पर सर्च कर लीजिए, इंस्टा पर कर लीजिए, फेसबुक पर कर लीजिए, कहीं पर भी कर लीजिए। SATISH KVISH। ठीक है। चलिए तो अपने वैल्यूएबल आज के वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे कल की मॉर्निंग में लाइव क्लासेस के साथ। ठीक है। इंस्टा के लिए आपको सर्च करना है SATISH KVISH सतीश, उसके बाद के, उसके बाद फिर VISH विदाउट स्पेस दिए। ठीक है। हाँ प्लेलिस्ट कर देंगे सर, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतना ही फिलहाल, फिर मिला जाएगा जल्दी और फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। और अभी 8 और 9 स्लाइड अभी बाकी है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए।